संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो कि 21 अगस्त 2025 तक चलेगा। ये सत्र लगभग एक महीने लंबा होगा और इसमें कई सारे अहम मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच में टकराव की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। बजट सत्र के बाद में ये पहला सत्र होगा जिसमें पिछले 108 दिनों में देश और दुनिया में घटी तमाम बड़ी घटनाओं पर चर्चा की जाएगी। इसमें पहलगाम हमला भी शामिल रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता सरकार गिनाएगी। इसके अलावा एयर इंडिया विमान हादसा, भारत रूस संबंधों में खटास और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत पाकिस्तान के बीच में परमाणु युद्ध टालने का दावा जैसे मसले पर चर्चा जो है वो काफ़ी ज़्यादा भीषण हो सकती है। बिहार से जुड़ी राजनीति और वोटर रिवीजन पर भी चर्चा यहाँ पर गर्मा सकती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले ये आखिरी संसद का सत्र भी होगा। आइए आपको बताते हैं कि इसमें कौन से ऐसे 8 विधेयक हैं जिसको इस सत्र में सरकार लाने की तैयारी कर चुकी है। इसमें शामिल है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, इसके अलावा नेशनल एंटी डोपिंग बिल, मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल, जन विश्वास विधेयक, भारतीय प्रबंधन संस्थान बिल और कर कानून विधेयक, भू धरोहर स्थल और भू अवशेष बिल, इसके अलावा राष्ट्रीय महत्व की भू संरचनाओं के संरक्षण के लिए और मर्चेंट शिपिंग बिल इसमें शामिल हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि कई और अहम मुद्दे ऐसे हैं, कई और बिल ऐसे हैं जिसको भी ला सकती है, लेकिन ये 8 बिल तो आने ही आने हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स बिल 2025 को भी सदन में पेश किया जा सकता है, जिसे फरवरी में लोकसभा में पेश करके सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया था। इसके अलावा सबसे मेन मुद्दा मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के विस्तार की मंजूरी के लिए सरकार संसद की अनुमति मांगेगी और राज्य की ग्रांट डिमांड्स को भी सदन में ही रखा जाएगा। इसके अलावा गोवा में अनुसूचित जनजातियों के विधानसभा क्षेत्रों के पुनः समायोजन से जुड़ा बिल भी लंबित चल रहा है। तो यानी ये इस बार का जो सत्र है काफ़ी ज़्यादा आक्रामक देखने को मिल सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो है पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर। इन मुद्दों को लेकर विपक्ष ने अर्जेंट जो है वो सत्र बुलाने की मांग भी की थी, लेकिन सरकार ने अर्जेंट सत्र नहीं बुलाया था। तो इसमें जमकर इस पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि एक संवेदनशील मुद्दा है, इन भारत पाकिस्तान की लड़ाई का मुद्दा है। इसके अलावा तमाम चीज़ें हैं कि सरकार की नाकामियों की भी इस पर पोल खुल सकती है। तो जिस तरह से अभी ट्रंप ने एक बार फिर से दावा किया है कि भारत पाकिस्तान युद्ध में 5 जो है एयरक्राफ्ट गिरे हैं, इससे पहले ये कहा जा रहा था कि राफेल विमान गिरे, तो इसको लेकर भी एक संशय बना हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा गंभीर इस बार का जो सत्र है वो रहने वाला है। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर वार पलटवार किस तरह से होता है और क्या सरकार अपनी सफाई पेश करती है, क्या सफलता दिखाती है, या फिर कहाँ पर वो झुकती हुई दिखाई देती है। इस पूरे मुद्दे पर फिलहाल इतना ही। आपकी क्या राय है? जो भी राय वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।